5 साल में एक दिन भी अजरोदे में नहीं आया, ना कहीं दुख में आया ना सुख में आया। पूरा काम गंदगी से भर रहा है। तो 10 बजे तक भग जाएगा, वह ना मिले 500 वोट भी यहाँ से। इतना घटिया हमने 70 साल की उम्र में इतना घटिया हमने देखा ही नहीं आज तक। मन की जब तक जिंदगी बेटा इतनी है, 5 साल में एक दिन भी अजरोदा गांव में नहीं आया। पता जिसको बनाते हैं सब अपनी आशा से बनाते हैं कि किसी को कुछ चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क साफ सुथरी चाहिए, और वो 3 चीज भी ना हो। और एक दिन नेता कह के दुख में सुख में कोई काम करने के लिए नहीं आया, तो उस नेता का फायदा क्या है। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज डोज पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा और इस वक्त मैं हरियाणा विधानसभा चुनाव का सर्वे करने के लिए निकली हूं। फरीदाबाद में मौजूद हूं। यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिरकार फरीदाबाद में क्या माहौल है लोगों का, विधानसभा चुनाव को वो कैसे देखते हैं, लोकसभा में जो नतीजे आए उसका कितना असर विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। फरीदाबाद से बीजेपी के सांसद बनते हैं। वहीं सेक्टर 15 में हम मौजूद हैं, यहाँ से विधायक है नरेंद्र गुप्ता। उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, उनका कार्यकाल कैसा रहा। लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है? ऐसा जी, पहले हमने नरेंद्र गुप्ता जी को बनवाया था। 5 साल में एक दिन भी अजरोदे में नहीं आया, ना कहीं दुख में आया ना सुख में आया। पूरा काम गंदगी से भर रहा है। और विपुल गोयल उससे पहले था, उसने काम के लिए बहुत बढ़िया काम करा, अच्छा करा। हमें पार्टियों से मतलब नहीं है, विपुल गोयल बहुत अच्छा है और आपका विपुल गोयल ही जीतेगा, चाहे कोई भी खड़ा हो जाइए। और पार्टी पर कुछ नहीं है। अगर बीजेपी टिकट किसको देगी फिर? हम विपुल गोयल को वोट देंगे, चाहे पार्टी का ही दीजिए टिकट। विपुल गोयल फिर कैसे खड़े होंगे? खड़ा हो ना होगा तो फिर भैया और हाँ जाएंगे, अब कहा करें। अभी गए उनसे कह रहे निर्दलीय खड़े हो जाओ, खड़े हो आप। पर वो कह रहे नहीं, पार्टी टिकट देगी, हम खड़े होंगे। तो अच्छा आदमी है, सब में बढ़िया बेटा, हमारा कोई से लेन देन नहीं। हम 70 साल के आदमी है, बिल्कुल उसकी जो है ना जीत है, 12 बजे तक समय भगा देगा वो। इतना बढ़िया माहौल है उसका। इतना बढ़िया माहौल है। विपुल गोयल पहले विधायक रह चुके हैं, फिलहाल इस वक्त नरेंद्र गुप्ता यहाँ पर विधायक है। उनसे नाराजगी है, ऐसी इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी नहीं है, देखो 10 बजे तक भग जाएगा, वह ना मिले 500 वोट भी यहाँ से। इतना घटिया हमने 70 साल की उम्र में इतना घटिया हमने देखा ही नहीं आज तक, जितना नरेंद्र गुप्ता है। और उसके जो नहीं स्वागत करे, ढोल ताशों से लेके आए, उसकी पार्टियां करते थे अपनी जेबों से। और उसके घर पे गए तो हमसे कहता आप कहाँ से आए हो? अरे मैं 70 साल के, तू नहीं पहचानता, तेरी पार्टी करी है, ये करी है। और अपनी बेटी को साथ लेके गया था, उसके फार्म पर साइन करवाने थे। बाद में बुला रहे आ जाओ जा। मन की जब तक जिंदगी बेटा इतनी है, 5 साल में एक दिन भी अजरोदा गांव में नहीं आया। पता ये कोठी है सामने रोड पार करके, और ये गांव है। तो ऐसे विधायक का क्या फायदा बेटा? तो आप लोग कभी उनके पास नहीं गए अपनी कोई समस्या लेकर? गांव के 50 गए, 100 गए, भाई हो जाएगा, हुआ तक नहीं है। अब इलेक्शन आ गए, सिर्फ बातों पर हुआ है, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, बात ही बात, बाकी कुछ नहीं करा उसने बेटा। पूरा गांव दुखी है, पूरा गांव पूरा गांव दुखी है, पूरा गांव दुखी है। क्या कहेंगे सर, थोड़ा सा बताएंगे? बता दिया। हाँ, पूरा गांव दुखी है नरेंद्र गुप्ता जी से, ऐसा क्या हो गया? वो गांव में 5 साल कभी नहीं आए, और ना ही उन्होंने यहाँ पर कोई काम करा है। यहाँ जी का कैंडिडेट बीजेपी का है, हालांकि जीतेगा बीजेपी का कैंडिडेट ही, चाहे विपुल गोयल हो चाहे अजय गौड़, जिसको टिकट दोबारा नरेंद्र गुप्ता को टिकट मिल गई तो उसे नहीं देंगे वोट। नहीं देंगे? नहीं, उसकी जगह तो कांग्रेस को दे देंगे। उसकी जगह कांग्रेस को दे देंगे। यस। तो मतलब ये क्या है, कैंडिडेट, मतलब ये कहने की बात होगी कि बीजेपी पार्टी को नहीं जाएगा, कैंडिडेट को वोट जाएगा। कैंडिडेट वोट जाएगा यहाँ जी का, और किसी को नहीं जाएगा जो काम करेगा। अच्छा, कांग्रेस भी लगातार अपने दावे कर रही है, कह रही है लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ होने जा रही है। नहीं, यहाँ पर विपुल गोयल खड़ा मत करो, कांग्रेस कैंडिडेट जीत जाएगा। जगन जीत जाएगा, कांग्रेस कैंडिडेट जीत जाएगा। कांग्रेस इसलिए जीतेगा क्योंकि जहाँ के जो विधायक हैं वो जो है 5 साल से उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया है, नजर नहीं आए। लोगों में काफी नाराजगी है। अंकल जी, क्यों इतनी नाराजगी है? बीजेपी का वोट है, ऐसा क्या है? देखो बेटा, जिसको बनाते हैं सब अपनी आशा से बनाते हैं
कि किसी को कुछ नहीं, बिजली चाहिए, पानी चाहिए और सड़क साफ सुथरी चाहिए, और वो 3 चीज भी ना हो, और एक दिन नेता कह के दुख में सुख में कोई काम करने के लिए नहीं आता, उस नेता का फायदा क्या है? इसीलिए तो बनाते हैं। आप मानो विपल गोयल ने दुनिया तो जो ना तीर्थों पे करा दी। 99% जनानी विपल गोयल को वोट देंगी, कि कोई हरिद्वार है, कोई कहीं है, अयोध्या है, कोई कहीं है, सब विपल गोयल भेजे हो। और कोई काम के लिए चलो जा तो आगे पूरे काम करता है। हम भी चले गए, हम हालांकि उससे नाराजगी रहे बाकी हम भी गए तो हमारा भी सत्कार करा, बहुत ज्यादा करा। कोई भी खड़ा हो लीजिए पीछे, वैसे दुनिया के 12 बजे तक इन सब नेता ने भगा देगा विपल गोयल। इतना सीट होंगे, इतना बढ़िया है, अच्छे काम करने वालों है, अच्छे काम करने वाले हाँ, हैं। मान सम्मान मिलता है, पूरा बढ़िया मिलता है। तो कांग्रेस जो है लगातार अब कह रही है कि हरियाणा की जनता बदलाव की ओर देख रही है। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि जो ने ये हिंदू उग्रवादी है, हिंदू के लिए कह रही है ये उग्रवादी, हम उग्रवादी हैं। इतने तिलक लगा रखे, इतने बैठे, जो है उग्रवादी उनको उग्रवादी नहीं कहते, जो ना है उनके लिए हिंदू उनको उग्रवादी के। कांग्रेस तो ये देश लूट के खा दी, या के बस की कुछ ना है, ये सिर्फ इधर उधर की करती रहे। अच्छा आदमी हो जो भी हो, उसको गांव बस्ती में नहीं है, मेरे साथ चलो गांव में, मैं भी 100 आदमी इकट्ठा जना नहीं करता हूँ। सब है, आप पूछ लेना क्या कहेगी, सबकी जुबान पे विपल गोयल का नाम होगा, और नरेंद्र गुप्ता की 10 वोट ना है बेटा, उसके मुंह पे गिलवा लो, जहां मर्जी गिलवा लो। जो काम करेगा वो मोहर पाएगा, उसकी जय जयकार होगी। जो नहीं करेगा चाहे मैं क्यों ना, उसे कोई भी बेटा नहीं पूछेगा। तो अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया है, काम करने वाला आदमी है, धार्मिक। किसी गरीब की बहन बेटी की शादी होती है, कहीं 51,000, कहीं 31,000, कोई 500 रुपए भी नहीं देता है, विपल गोयल देता है। हम तो भगवान की कृपा से खाते पीते, किसी बात कमी नहीं है, पर बहुत अच्छा है। वो 12 बजे तक ना समय भगा देगा जितने भी। आज नोट कर लेना हमारी बात को, ये बात ना हो तो हम इस काम में मुंह नहीं दिखाएंगे, सब भगा देगा। हाँ, फर्स्ट नंबर पे विपुल गोयल है, सेकंड नंबर पे लगन सिंह है। अब विपुल गोयल को टिकट नहीं मिलती ना, तो लगन सिंह जीत जाए कांग्रेस का, जीत सकते हैं। हाँ 100%। हाँ, तो अभी तो खैर किसी भी पार्टी का भी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई है, वो टिकटों का मंथन चल ही रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय जी। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में जी देखो, सरकार अपनी जगह ठीक काम कर रही है, लेकिन हमारे गांव की जो डिमांड है वो है विपुल गोयल, क्योंकि उन्होंने जो फरीदाबाद के लिए किया है ना, आज तक किसी विधायक ने नहीं किया। तो हम तो चाहेंगे कि हमारा कैंडिडेट ऐसा हो जो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे स्टेट के लिए, अगर मंत्री बनते तो स्टेट के लिए काम करने वाला हो। फरीदाबाद की जनता ये चाहती है कि विपुल गोयल को बीजेपी एक बार फिर से टिकट दे। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है और उनके जो काम है आज भी वो ऐसे के ऐसे हैं। लोगों ने उनके काम बंद तो करवा दिया, लेकिन उन पर कोई कार्य नहीं हुआ। अगर कोई विधायक हुआ ना, यहाँ पे मेरी 46 एज हो चुकी है, मैंने कोई ऐसा विधायक नहीं देखा जिसने फरीदाबाद के लिए इतना किया हो जितना विपुल गोयल जी ने किया है। ऐसा क्या क्या काम किए हैं उन्होंने, काम बता दीजिए थोड़े से। हाँ, एक तो ऐसे होता है कि भाई मान लो मैं उनका समर्थक हूँ तो शायद मैं उनकी बड़ाई कर रहा हूँ। अब मैं पब्लिक के लिए बताता हूँ क्या किया। उन्होंने सबसे पहले माता बहनों को और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाया। किसी पे पैसा है, किसी पे नहीं है, उनके लिए उन्होंने बिल्कुल सबको समान रखा और सबको तीर्थ यात्रा जहाँ भी उनसे बना, भाई हरिद्वार है या शिरडी धाम है, कई तीर्थ यात्रा करवाई उन्होंने। दूसरा, हमारे फरीदाबाद में पहचान है हमारी टाउन पार्क, उसको रेनोवेट किया, उसमें फ्रांस एंड इटली की वो घड़ी लगाई और सबसे पहला तिरंगा झंडा जो लगाया था, हमारे जो देश की शान है, उन्होंने फहराया यहाँ पे। पूरे फरीदाबाद में पेड़ वितरित करे, लगवाए और खाद, प्लस में खाद भी दी उन्हें, मतलब भाई आगे के लिए उपजें वो सही रहें। और आपका उन्होंने कन्यादान योजना चला रखी थी गरीबों के लिए, कि कोई भी हमारे ऑफिस आए जो गरीब है और किसी बहन बेटी के लिए कन्यादान के लिए अपने यहाँ से लेके जाए, उनकी जो दान कर रहे थे वो। और सड़क पानी की तो कोई दिक्कत नहीं था, हमारे यहाँ पे दोबारा से सड़क और पानी की लाइन डाली। तो और बहुत से काम है जो जो कांग्रेस है लगातार अब
बीजेपी पर हावी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उस पर वो बहुत ही ज्यादा हावी हो रही है कि लोकसभा में वो हाफ हो चुकी है और विधानसभा में बीजेपी साफ होने वाली है। बिल्कुल। देखो, जो विधायक या जो आपके एमपीज हैं, अगर वो अपने इलाके में काम नहीं करेंगे तो जनता उन्हें नकारेगी। भाई आम पब्लिक को क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क सुविधा और थोड़ा बहुत शिक्षा पे अगर ये कंट्रोल कर सकें तो, क्योंकि आम आदमी पढ़ाई अपने बजट से बाहर जा रही है। तो इन चीजों को देखते हुए भाई जनता का तो सुविधा चाहिए। जनता आपको बना रही है, टैक्स पेड भी कर रही है और उसके अकॉर्डिंग उनको सुविधा नहीं मिल रही तो वो तो नकारेगी। जो काम करेगा उसको बुलाएगी और आगे करेगी, वो तो उनको मौका क्यों देगी? बीजेपी कहीं ना कहीं असफल होती हुई नजर आ रही है, ऐसा कुछ माहौल आपको लग रहा है? देखिए, उसको कारण तो मुझे पता नहीं है कि क्यों असफल हो रही है और क्यों होगी वो। देखिए, अगर आपने देखे होंगे पिछली बार के भी विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे, हुड्डा साहब ने काफी टक्कर दी थी और उन्हें जो बीजेपी सरकार है, खट्टर सरकार थी, उन्हें गठबंधन का सहारा लेना पड़ा था ताकि वो सरकार बना पाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखो, मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि जो भी विधायक या एमपीज अपने इलाके में अपनी जनता के लिए काम करेगा तो जनता लाइक करेगी, दोबारा मौका देगी। जब वो कोई काम नहीं होगा, जनता परेशान रहेगी तो उसको मौका क्यों देगी जनता? भाई जनता की तो पावर है कि अब 5 साल बाद अब जनता का काम है अब किसको बनाना है और किसको हटाना है। अगर मैं बात करूं बीजेपी सरकार के कार्यकाल की, 10 साल होने जा रहा है, हरियाणा के अंदर की बात होती है, तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे उनको? देखिए, मेरे मानने से तो 50-50 मान लो। 50-50 हम मान लें और 50-50 ही नतीजे लोकसभा में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी को देखते तो आए। हाँ, रही बात कैंडिडेट की, जिस भी कोई भी देखो किसी पार्टी कैंडिडेट होगा, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, बीएसपी हो या अपनी बीजेपी हो, जो भी कैंडिडेट अपने क्षेत्र में सही काम करेगा जनता उसको लाइक करेगी और उसको बनाएगी दोबारा। कोई भी है भाई, मान लो घर परिवार में कोई आदमी अगर किसी परिवार को सही चला रहा तो उसी को तो लाइक करते हैं। जब कोई परिवार की सुनेगा नहीं तो वो क्यों लाइक करेंगे? उसका विरोध होना चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी रही है बीजेपी के अंदर, जो पब्लिक नाराज है। तो अब पब्लिक की नाराजगी तो दूर करनी है, या तो अपना कैंडिडेट चेंज करो और या कुछ ऐसा करो कि जिससे पार्टी दोबारा बन के आए। जो खट्टर साहब हैं उनको अभी लगभग 6 महीने पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से और नायब सैनी जी मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं। तो ये क्या कुछ ऐसा था कि पार्टी को समझ आ रहा था कि जनता जो है खट्टर साहब से नाराज है? देखो, बिल्कुल देखो, हमने तो न्यूज़ों की डिबेट देखी थी कि वो अगर मिलते थे खट्टर साहब किसी से तो उनका थोड़ा बिहेव सही नहीं लगा हमें। तो जो दिखाते हैं देखो न्यूज़ वाले, जो अपने ये नायब सिंह सैनी जी सीएम है, जो मुझे तो इनसे बढ़िया शायद सीएम मिलेगा नहीं। बहुत ही सरल और स्वभाव के हैं और उन्होंने एक अपनी ये भी कह रखा है कि भाई अगर कोई दिक्कत है किसी को भी मेरे से या मेरे काम से किसी से भी किसी प्रकार की, तो 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हुए हैं आम जनता के लिए और आके अपनी शिकायत रख सकते। इससे बढ़िया और क्या होगा? जो मुख्यमंत्री 24 घंटे मिलने के लिए तैयार है या समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है, तो उससे बढ़िया तो सीएम हो नहीं सकता। उससे बढ़िया कोई सीएम है नहीं। नायब सैनी यानी मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए तो ठीक है जी। हमने जानने की कोशिश करी कि आखिरकार विधानसभा चुनाव पर कितना असर लोकसभा चुनाव का पड़ने वाला है। फिलहाल लोगों की राय है कि कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। अभी खैर टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है, जो वक्त बताएगा। जल्द ही टिकटों का अनाउंसमेंट हो जाएगी। सरकारें मंथन कर रही हैं। क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव पर कौन बनेगा हरियाणा का किंग? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।